हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रियंका करियर हब फॉर यूजी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में हम 7 जनवरी 2025 एग्जाम के शिफ्ट वन का एग्जाम एनालिसिस करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए थे। 7 जनवरी 2025 का जो आपका एग्जाम हुआ है उसका जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर था। सैम्पलिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपसे पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, अब टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो आपका जो क्वेश्चन था वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर आया था। इसमें से आपको बताना था कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और मतलब आपको जो है ऑप्शंस दिए थे उसमें एलिमिनेट करना था कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, क्वार्टा सैम्पलिंग एंड जजमेंट सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर एंड सिस्टमैटिक। नाम आप याद रखिए, हो सकता है आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बना था टेबल, यस। अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो डेटा इंटरप्रिटेशन जो डीआई आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया वो परसेंटेज बेस्ड डीआई थी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो है क्वेश्चन पूछे गए थे डीआई में, आपको परसेंटेज वाइज थी तो ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं थी। मॉडरेट लेवल की जो है आपकी डीआई थी, जिस स्टूडेंट की प्रैक्टिस थी उनके लिए जो है डीआई इजी थी। एंड मॉडरेट हम बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल की आपकी डीआई थी। एंड आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका आयुर्वेदिक बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था। स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था ये इजी लेवल का था, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा गया। एंड एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था फालिसी के ऊपर। एंड एक क्वेश्चन आपका आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया था। एंड एक क्वेश्चन आपका आया था यूजीसी के जो चेयरमैन है उसको सीक्वेंस में लगाना था आपको, जो है ईयर वाइज आपको नेम दे दिए थे यूजीसी के चेयरमैन के, आपको सीक्वेंस में उसको अरेंज करना था। एंड हायर एजुकेशन में कोठारी कमीशन से क्वेश्चन आया था। कोठारी कमीशन जो है वो आपका 1964 से लेके 1966 था। तो कोठारी कमीशन से पीवाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 1964 से 66 तक कोठारी कमीशन था, इसके ऊपर एक जो है आपका क्वेश्चन बना। एंड 10+2+3 के जो स्ट्रक्चर दिया था ये हमें हमें कोठारी कमीशन ने दिया था। एंड लॉजिकल रीजनिंग से जो क्वेश्चन था आपका मूड एंड फिगर का क्वेश्चन था, आपको बताना था मूड एंड फिगर। तो ये ट्रिपल ए मैंने आपको बहुत बार एमसीक्यू में बताया है। ए ई, अगर ए होता है तो ऑल है तो ए, देन ई तो नो, सम मींस आई एंड सम नॉट मींस ओ। जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस देखते हैं मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार जो है एमसीक्यू क्वेश्चन में डिस्कस किया है। मूड एंड फिगर के ऊपर आपका क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया तो स्टूडेंट से जो है ये क्वेश्चन बन गया था। उसमें आपको जो है मूड बताना था एंड फिगर बताना था, फिगर जो है वो वन थी। एंड फिगर ए ए ए एंड वन। एंड उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पॉजिटिव स्क्वेयर्ड मीन मोड मीडियन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। सो फ्रेंड्स, पॉजिटिव स्क्यूड कैसे होगा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। देखिए पॉजिटिव स्क्यूड जो होता है आपका, पॉजिटिव स्क्यूड की अगर हम बात करें तो ये राइट टेल होता है। अगर आपका राइट टेल है मतलब वो पॉजिटिव, राइट मतलब इस साइड ये मूव करेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाता है मीन, मीन बीच में होता है मीडियन एंड उसके बाद होता है मॉड। तो सबसे ज्यादा अगर जो है होता है पॉजिटिव स्क्यूट में सबसे बड़ा होता है मीन, उसके बाद मीडियम मिडिल में रहता है एंड मोड जो है वो सबसे छोटा होता है पॉजिटिव स्क्यूट में। अगर आपसे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा जाए तो ये इसका जो टेल होता है ये राइट साइड, राइट की तरफ जो है स्क्यूट करता है, राइट की तरफ झुका होता है पॉजिटिव स्क्यूट। अगर आपसे पूछा जाए नेगेटिव स्क्यूट, तो नेगेटिव स्क्यूट जो होता है आपका वो लेफ्ट लेफ्ट टेल होता है। तो नेगेटिव स्क्यूट में आपका मीन जो है वो छोटा होता है, देन मीडियन, देन मोड बड़ा होता है। तो मीन ग्रेटर देन, पॉजिटिव स्क्यूट में क्या होता है, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। अगर मैं वही नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में ऐसा हो जाएगा मोड ग्रेटर, मोड बड़ा हो जाएगा, देन मीडियन, देन
मीन, मीन जो होगा आपका सबसे छोटा। आप या तो फिर इस टाइप में सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं या ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो पॉजिटिव आपसे पूछा गया, पॉजिटिव स्क्यूड में आपका जो टेल होता है वो राइट होता है, राइट साइड में झुका होता है, मीन इसमें बड़ा होता है, देन फिर मीडियन बीच में होता है मिडिल में, एंड मोड सबसे छोटा होता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, सब्जेक्ट टू बी टॉट इन एंशियंट यूनिवर्सिटी, आपका ये हायर एजुकेशन का क्वेश्चन था। एंशियंट यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? मैथमेटिकल रीजनिंग में बोर्ड एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन बना था। जून 2024 का जो आपका क्वेश्चन पेपर था, वो जो आपका ऑफलाइन मोड में हुआ था, उसमें भी टू क्वेश्चंस आपके बोर्ड एंड स्ट्रीम से पूछे गए थे। तो इस बार भी बोर्ड एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन आपका बना है। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्नर सेंटर्ड मेथड से एक क्वेश्चन बना। वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है। रिसर्च में आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन के 2-3 फॉर्मूलेस होते हैं। मेश द पेयर्स में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स एन माइनस वन। ये होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूले में अकॉर्डिंग टू द वैल्यू हम पुट करके जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो मेश द पेयर्स में ये पूछा गया था क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का। एंड एक क्वेश्चन जो है वो आपका एज के ऊपर क्वेश्चन आया था। फादर एज इज अ ट्वाइस ऑफ एल्डर सन, आफ्टर 10 ईयर के बाद फादर एंड यंगर सन रेशो क्या होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन था। एग्जैक्ट मेरे पास जो है वो क्वेश्चन नहीं है, बट ये एज के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एज के जो क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एज हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, तो बोथ क्वेश्चन, बोथ जो है टॉपिक आप प्रिपेयर कर लीजिए। बोट एंड स्ट्रीम, इस टाइप के टॉपिक जो है आप प्रिपेयर कर लीजिए। बोथ टॉपिक आर इम्पोर्टेंट, एज एंड बोट एंड स्ट्रीम। ओके, एंड पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जो है क्वेश्चन ऑन स्टेट ऑफ पीएच। पीएच वैल्यू बताना थी आपको। अगर हम बात करें वाटर की, तो फ्रेंड्स वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। पीएच की पीएच वैल्यू वाटर की 7 होती है। या फिर आपके जो एसिडिक हो गए, लाइक आपकी टमाटो, लेमन, विनेगर, स्टमक एसिड, ये जितने भी एसिडिक जो होते हैं, वो जो 7 से कम जिसकी वैल्यू होती है वो एसिड की होती है। 7 से अगर कम है अ, तो फिर वो जो होंगे एसिडिक होंगे। अगर 7 से ज्यादा, जैसे कि स्टमक टैबलेट्स, बेकिंग सोडा, अमोनिया सॉल्यूशन, ब्लीच, सॉप एक्सेट्रा, ये जिसकी वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, वो स्टमक हो गया, स्टमक टैबलेट, सोप, जिनकी वैल्यू 7 से ऊपर होती है। वाटर की जो वैल्यू होगी वो आपकी मिडिल में है 7। अब यहाँ पे आप 6 देख रहे हैं, मिल्क की वैल्यू 6 है, 5 कॉफी है। या फिर हम टमाटो की बात करें, जिसके एसिडिक जो सबसे ज्यादा खट्टे होते हैं, टमाटो हो गया, लेमन हो गया, एसिडिक जो हो जाएगी उसकी 7 से कम वैल्यू होती है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो फ्रेंड्स, नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया था 427। तो अगर हम बात करें ये 4 की, तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4, एंड 3 का क्यूब आपका 27 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, देन 5 का क्यूब 125, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, एंड स्क्वायर के बाद हमें क्यूब निकालना था, तो 7 का जो क्यूब होता है 343। 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये आपका 7 का क्यूब होता है 343। 7 7 जा 49, 7 जा 343। अब यहाँ पे आपको दिया गया है 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का क्यूब 729। तो ये वैल्यू आपको निकालना थी। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा इस नंबर सीरीज का 343, 7 का क्यूब। तो ये नंबर सीरीज बहुत इजी पूछी गई है। हमने एमसीक्यू जब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, मैंने आपको स्क्वायर एंड क्यूब वाली नंबर सीरीज भी प्रैक्टिस करवाई थी। देन पहले स्क्वायर देन क्यूब, ये सीरीज को फॉलो कर रहा है।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था आईसीटी का, ऑपरेटिंग open source operating are computer operating system that are distributed with their source code। open source ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन था जो अपने सोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइनेक्स, क्रोम आर योर ऑपरेट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। दे आर योर ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्रीन हाउस गैस के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो ये सारी ग्रीन हाउस गैस जो है मैंने स्लाइड में मेंशन कर दी है। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, परफ्लोरोकार्बन, ऑल आर। सबसे ज्यादा अगर जो है मेजर जो होती है ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होता है इफेक्ट उसका। प्लेगरिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन था, प्लेगरिज्म आपसे पूछा गया था। एंड एक्ट इन अरेंजमेंट, पीपल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन था। उसके जो एक्ट और लेजिस्लेशन थे उनको सीक्वेंस में आपको ईयर के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। एंड एक कोऑपरेटिव लर्निंग से क्वेश्चन पूछा गया था टीचिंग एप्टीट्यूड का। एंड कम्युनिकेशन पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी सोशल मीडिया साइट नहीं है। ऑप्शन आपके पास गिवन थे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ब्लॉग। तो फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब आपके सोशल मीडिया साइट है, बट ब्लॉग जो है वो सोशल मीडिया साइट नहीं है। आंसर इसमें आपका ब्लॉग आना चाहिए था, ब्लॉग आपका आंसर होगा। एंड डिजिटल कम्युनिकेशन एंड एलएमएस, हाफ डुप्लेक्स एंड सिंपल डुप्लेक्स के ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि जब सेंडर जब हम एक मैसेज को सेंड कर रहे हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है सिंपल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि जब आप एक मैसेज आपका कंप्लीट होगा तभी आप दूसरा मैसेज सेंड कर सकते। जब तक एक मैसेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा मैसेज एट द सेम टाइम आप सेंड नहीं कर सकते। बट सिंपल डुप्लेक्स में एक ही टाइम पे, जब तक आपका फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है उसके सेम टाइम पे आप दूसरे को सेंड कर सकते हैं, दूसरे को भेज सकते हैं। इसको बोलते हैं हम सिंपल डुप्लेक्स। बट हाफ में एट द टाइम, सेम टाइम पे एक मैसेज जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेते उसके बाद ही आप दूसरा सेंड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सिंपल डुप्लेक्स में एट द सेम टाइम आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पहले नाम क्या था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पहले नाम था MHRD। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पहले क्या नाम था वो पूछा गया था, तो इसका नाम था आपका MHRD। एंड लंदन स्मोक के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड्स ये पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन और ग्रेट स्मोक ऑफ 1952 में आया था। लंदन स्मोक वाज अ सीवियर एयर पॉल्यूशन इवेंट दैट अफेक्ट करता है, अफेक्टेड लंदन इंग्लैंड। जो सीवियर जो है एयर पॉल्यूशन था, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, आपका एयर पॉल्यूटेंट है लंदन स्मॉग, जो कि 1952 में आया था। इसके मेन जो कंपोनेंट है जो गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन पार्टिकुलेट्स, सूट वाटर ड्रॉपलेट्स। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ लंदन स्मोक विच इज रिलीज सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कॉल आर बर्न। कोल के और फ्यूल्स के जलने से जो कंपोनेंट है इसमें जो है इसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। कोल की वजह से जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड, फ्यूल, कोल, उससे जो धुआं निकलता है वो होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, जिसके सामने 3 लगा है वो सल्फर ट्राई। फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद, जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 रिएक्ट करता है आपका ऑक्सीजन के साथ में तब आपका बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब वो बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड।
sulfuric acid H2SO4 formed when sulfur trioxide react with water। जब आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तब बनता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कार्बन पर्टिकुलेट्स जिसको हम सूत बोलते हैं, ये एक एयर पॉल्यूटेंट्स है, ये सारे एयर पॉल्यूटेंट्स है। सल्फ्यूरिक एसिड droplet condense onto carbon particulate on their air contributing to the formation of स्मॉग। एयर पॉल्यूशन के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है आपका पर्टिकुलेट जिसको हम सूट भी बोलते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स H2O वाटर are component of London smoke, so all are the components of London smoke। people development environment का ये क्वेश्चन था PDE का, जो आपसे आज के क्वेश्चन में आज के एग्जाम में पूछा गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 7 जनवरी 2025 के शिफ्ट 2 का एनालिसिस करेंगे, फिर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ, यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट एंड नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करती हूँ। एंड एग्जाम से पहले मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराती हूँ जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो जाए। So if you like this video, don't forget to subscribe the channel. Till then, keep watching video. Have a nice day.